नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सीटेट संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पर हैं। बहुत बड़ी अपडेट लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। साथियों, मैं बताना आपको चाहता हूं कि अगर आप सीटेट 2022 दिसंबर से संबंध नहीं रखते हैं तो ये वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय फालतू में बर्बाद करके कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए मैं पहले ही आपको ये चीज़ सूचित कर देना चाहता हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग सीटेट दिसंबर 2022-23 दिए हुए हैं उन सब के लिए एक बुरी खबर है। बहुत साथियों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। मैं कुल मिला जुलाकर 3 विषय पर मैं आप सबके सामने ज़िक्र करना चाहता हूं। पहला बता देना चाहता हूं कि सीटेट ने एक अहम फ़ैसला लिया है और वो फ़ैसला सबके लिए निराशाजनक फ़ैसला है जो मुझे प्राप्त हुआ है। मैं बाकी किसी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने जो जानकारी प्राप्त किया है मैं उसके आधार पर आपसे बातचीत करता हूँ। दूसरी बात यह है कि इससे बहुत अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। बहुत का तो ऐसा होगा कि बॉर्डर लाइन पर हैं, पास भी नहीं हो पाएंगे। अच्छा, एक और मैटर ये फंसा हुआ है कि क्या जो लोग 90 नंबर लाकर बॉर्डर पर एकदम हैं, क्या वो क्वालिफ़ाई करेंगे? तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, हाँ। जिसका 90 नंबर जोड़ने के बाद आ गया है या आपके क्वेश्चन में 99 ऑप्शन करके दिया है, उसको भी जोड़कर आप 90 नंबर प्राप्त कर लिए हैं तो जनरल क्वालिफ़ाई हैं। ओबीसी, एसटी, एससी और दिव्यांग हमारे जो साथी हैं वो भी 82 पर क्वालिफाई है सेंट्रल लेवल से। बात एकदम सटीक है, क्योंकि ये बात खुलकर सीबीएसई ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो लोग 90 लेके आए हैं उनका नंबर नहीं घटेगा। लेकिन जो लोग 89, 88 नंबर लेके आए हैं, अगर उस आपके जो इवनिंग हो या फिर मॉर्निंग जो भी शिफ्ट हो, उस शिफ्ट पर उस डेट को अगर किसी क्वेश्चन पर क्लेम किया गया होगा, ध्यान से सुनिएगा, क्लेम किया गया होगा, तभी अगर सीबीएसई उस क्लेम को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद वो अगर मानता है कि हाँ मेरे द्वारा जो दिया गया आंसर है वो गलत है, तो कहीं हो सकता है कि आपका नंबर एक बढ़ जाए। वैसे चांस में क्वालिफाई होने की उम्मीद है, नहीं तो नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने स्पष्ट कर दिया है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। अभी तक जो भी जानकारी प्राप्त होकर आ रही थी, मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई किया जा सकता है, सीबीएसई इसको लेकर सक्रिय भी है। लेकिन अब जो सामने डाटा निकल के आ रहा है, सीबीएसई ने स्पष्ट कर दिया है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। और इसका कारण क्या बताया है, ये बहुत दिलचस्प है। कारण उन्होंने बताया कि सीबीएसई एक जो है पात्रता परीक्षा आयोजित करती है जिसका नाम सीटेट रखा गया। सीटेट में सिर्फ क्वालिफाई नंबर लाना ही इम्पॉर्टेंट है। यह कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है कि हम नॉर्मलाइज करके क्वालिफाई करेंगे या फिर किसी का मार्क्स डाउन करेंगे। हम प्रत्येक दिन जो परीक्षा आयोजित करते हैं वह प्रत्येक साल जैसे पहले आयोजित हुआ करता था, जैसे 2010 माफ़ कीजिएगा 2011 हुआ, 2012 हुआ, 2013 हुआ, 2014 हुआ, ठीक उसी तरीके से हमने एक एक तारीख देकर दिया। जैसे मान के चलिए 28 दिसंबर हुआ, 29 दिसंबर हुआ, इसी तरीके से 10 जनवरी, 12 जनवरी, तो यह एक एक डेट पर आयोजित किया गया है। हम इसको नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। बच्चे की काबिलियत की परख हमें करनी है। हम नॉर्मलाइज करके किसी बच्चे का मार्क्स ना घटा सकते हैं और ना ही हम मार्क्स बढ़ा सकते हैं। यह बात सीबीएसई द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है। अब साथियों, इसका क्या परिणाम हो सकता है यह बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है। बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 88 और 89 पर लटके हुए हैं। अब उनकी मुश्किल और बढ़ गई है। मैं और यूट्यूब में जो आपको जो भी भाई बंधु आपको जानकारी देते हैं, मैं उसके बारे में तो समीक्षा नहीं कुछ करूंगा, लेकिन मैंने जो जानकारी आपको दिया है इसकी मैं पुष्टि करता हूं। और यह जो जानकारी प्राप्त हुई है
यह जानकारी बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से प्राप्त हुई है, इसलिए इस पर संदेह करना बिल्कुल ही मुश्किल है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब आपका लक बहुत बड़ा मतलब लक आपका डिपेंड करता है कि आपका रिज़ल्ट क्या होगा, क्या नहीं होगा। क्योंकि जैसे सबको पता था कि नॉर्मलाइज़ अगर होता है तो डेफ़िनेट 1-2 नंबर आपके बढ़ने के चांसेस होंगे। क्योंकि बहुत कोई ना कोई शिफ्ट तो ऐसा हुआ ही होगा 2-4 जिसमें थोड़ा उतराव-चढ़ाव हुआ होगा, उसमें चांस मिल जाएँगे, उसमें नंबर बढ़ पाएँगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे सीबीएसई ने स्पष्ट कर दिया है, उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि जो बच्चे बॉर्डर पर हैं, अब उनका लक ही डिपेंड कर सकता है। अब ईश्वर की कृपा होगी, ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा, तभी कुछ मुमकिन है, अन्यथा बिल्कुल नहीं। अगर कोई बच्चा ऑब्जेक्शन किया होगा किसी क्वेश्चन पर और वो क्वेश्चन सबका गलत होगा, तो सबको 1 नंबर मिलेगा। देखिए, उसमें भी बहुत सारा मैटर किया हुआ है। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, सीबीएसई ने ये नहीं कहा बिल्कुल ना कि जिसका 90 नंबर आया है, अगर किसी 90 नंबर में अगर मान के चलिए कि किसी का ऑप्शन ई सही करके 90 नंबर आया है, ऑप्शन बी पर क्लेम किया गया और ऑप्शन बी सही है, या फिर ऐसा कंडीशन हो सकता है कि दोनों ही सही है, तो अब तो मान के चलिए कि ए ऑप्शन वाले को भी नंबर मिलेगा, बी वाले को भी मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि नहीं, सीबीएसई ने माना ए और ऑप्शन में बी में जो आपने क्लेम किया है, वो क्लेम जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया और वो ऑथेंटिक क्लेम हुआ, तो ऑप्शन ए को वो रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा पिछली बार हुआ है, तो बहुत ही संशय की स्थिति बन गई है। आप देखिए, मैं आपको घबराना और टेंशन में नहीं डालना चाहता हूँ, लेकिन बात जो है मैं स्पष्ट आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि भ्रम की स्थिति में रखकर भी मैं आपको नहीं कुछ कह सकता। इसलिए मैं सबसे यही कहूँगा कि थोड़ा-सा वेट कर लीजिए और देखिए, उम्मीद तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ उम्मीद होने की वजह से आपके ऊपर टेंशन भी बहुत ज़्यादा है। मैं खुद टेंशन में पड़ गया, ये न्यूज़ सुनकर मैं खुद टेंशन में आ गया कि ऐसा मतलब किस तरीके से एक झटके में उसने पूरा का पूरा सिस्टम ही फेरबदल कर दिया। साथियों, मैं बस यही कहूँगा कि ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप सबका रिज़ल्ट बेहतर हो। बाकी मैं सही बताऊँ तो मैं अंदर से खुद ही डर गया कि मान लीजिए कि कम बच्चे नहीं हैं भाई, ऐसे बच्चों की संख्या लाखों में है। तो सिर्फ़ 1 नंबर के लिए क्वालीफ़ाई ना करना, उसका दर्द क्या हो सकता है, मैं स्वयं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। किसी का 4-5 है तो उसको तो भूल जाइए, उसका तो कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन 1 नंबर, 2 नंबर के लिए जिसका छूटेगा, उसका मतलब क्या दिल पे बीतेगा, इसका मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता मेरे साथियों। मेरे लिए ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। धन्यवाद साथियों। उम्मीद करता हूँ ईश्वर आपका सहायता करे और मैं भगवान से ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि प्लीज़ सीबीएसई कुछ ऐसा करे कि कम से कम 1 नंबर, 2 नंबर बढ़ जाए। बस यही मैं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में यही है। जो अपडेट था मैंने आपको दिया, और मैं इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाओ, मैं इसलिए दिया क्योंकि अगर ऐसा है तो आगे की तैयारी के लिए आप लग जाओ।